एक जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी माँ किक्की चिड़िया और पिता टुन्नू चिड़िया के साथ रहती थी। किक्की चिड़िया गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोजाना गणेश भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन की बात है जब किक्की चिड़िया भोजन की तलाश में गई थी। उस पर एक लोमड़ी ने हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से पिंकी चिड़िया अकेली हो गई। अपनी माँ के चले जाने के बाद से पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में दिन भर उदास बैठी रहती थी। इसीलिए कुछ ही दिनों के बाद ही टुन्नू चिड़िया ने एक टुनटुनी नाम की चिड़िया से दूसरी शादी कर ली। टुनटुनी चिड़िया अपने पति के सामने तो पिंकी से बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन उसके पीठ पीछे उसे बहुत मारा पीटा करती थी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। कुछ ही दिनों के बाद उस अंडे में से बच्चा निकल जाता है। अब तो टुनटुनी चिड़िया दिन भर अपने बच्चे के पास बैठी रहती और घर का सारा काम पिंकी चिड़िया से करवाती। यूं ही धीरे धीरे समय गुजरता है। कुछ दिनों के बाद गणेश चतुर्दशी आने वाली थी। पिंकी अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा, गणेश चतुर्दशी आने वाली है, मुझे भी गणेश भगवान की पूजा करनी है। अच्छा, तो तुझे गणेश भगवान की पूजा करनी है? चल जाकर पहले घर का सारा काम कर ले, फिर तुझे जो करना हो वो करती रहियो। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अंदर चली जाती है और मन में सोचती है, बड़ा आई गणेश भगवान की पूजा करने वाली। और इतना कहकर दाल चावल को एक साथ मिला देती है और पिंकी को आवाज लगाती है, अरे कमबख्त, कहाँ मर गई? घर का सारा काम करने के बाद इस चावल में से दाल निकाल कर अलग कर देना, उसके बाद मंदिर जाके पूजा कर लियो। अब पिंकी चिड़िया पूरा दिन काम करती है। काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है। फिर पिंकी चिड़िया बाहर जाकर एक डाल पर बैठकर रोने लगती है। माँ ने मुझे इतना काम दे दिया कि मैं गणेश भगवान की पूजा की सामग्री और पुष्प भी नहीं ला पाई। अब मैं कैसे पूजा करूँगी? तभी वहाँ से हरिया तोता जा रहा था। वो पिंकी को देखकर उसके पास आता है। क्या हुआ पिंकी, तुम क्यों रो रही हो? पिंकी हरिया काका को सारी बात बताती है। हरिया काका अपने घर जाकर पूजा की थाल सजाकर उसके लिए ले आते हैं। पिंकी चिड़िया खुश हो जाती है और खुशी खुशी जाकर मंदिर में पूजा करती है। फिर रात हो जाती है। सब लोग अपने अपने घोंसले में सोने चले जाते हैं। तभी पिंकी चिड़िया सोचती है, अगर मैं कल सुबह उठकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लूं, तो मुझे गणेश पूजन के लिए काफी समय मिल जाएगा। फिर पिंकी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो सुबह उठकर जल्दी जल्दी झाड़ू और बर्तन साफ करने लगती है। बर्तन की शोर से पिंटू चिड़ा उठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, अब ये पिंकी चिड़िया मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया एक डंडा लेती है और पिंकी चिड़िया को मारने लगती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। पिंकी चिड़िया का ऐसा बोलते ही टुनटुनी चिड़िया का एक पंख टूट जाता है और उसके हाथ से डंडा गिर जाता है। वो जोर जोर से रोने लगती है। अपनी माँ का रोना सुनकर पिंकी को अच्छा नहीं लगता। वो जान जाती है ये उसके गणेश भगवान की ही लीला है। वो बोलती है, हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। वो जैसी भी है वो मेरी माँ है। मैं आपसे विनती करती हूँ। ये सब देखकर उसकी माँ को अपनी करनी पर पछतावा होता है। ये बच्ची मेरे बारे में कितना सोचती है और मैं कभी इसको माँ का प्यार भी ना दे सकी। मुझे माफ कर देना भगवान। गणेश भगवान उसकी माँ को ठीक कर देते हैं। फिर वो सब मिलकर धूमधाम से गणेश चतुर्दशी का त्योहार मनाते हैं।